तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग पर 7 लोग बढ़ते हैं। अब आगे। अब वांगलिंग इस बंदे को जानता था, यानी जिसका डिवाइन सेंस वांगलिंग ने अभी कैच किया था। माउंटेन जैसी फ्लैश बॉडी वाला बंदा। यह ऑलसीर के पास आया हुआ था जब वांगलिंग मिलने गया था और इसने अच्छे से बात नहीं की थी। पर फिलहाल वांगलिंग ये सोचता है कि मैं देखता हूँ मेरा कल्टीवेशन बढ़ा है, तो निर्वाणा क्लिंजर अर्ली लेवल को मैं बीट कर पा रहा हूँ कि नहीं। और बिग हेडेड बॉय को तो मजा आता है कि लंबा समय हो गया मारा नहीं है किसी को, कि क्या मैं इन्हें मार सकता हूँ मास्टर। वांगलिंग बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा। और बिग हेडेड बॉय क्या तेजी से जाता है। फिलहाल वो जो ओल्ड मैन था, यानी माउंटेन बॉडी वाला, वो लीजी को देखता है जिसके ऊपर वांगलिंग बैठा हुआ था, और इसके अंदर लालच आता है कि जायन डेमन क्लैन का बंदा जिसको ये बैठने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और साथ में वो एक पॉपेट है, वो भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ का लग रहा है। इस बंदे के पास ट्रेजर्स बहुत है। फिलहाल ये जो 7 लोग थे ये सभी असेंडेंट के ऊपर थे, यानी कि इल्यूजनरी यिन लेवल पर। और ये 7 लोग एक फॉर्मेशन बनाते और अपना पावर किसी एक बंदे में डालते हैं, और ऐसे करके बाकी 6 कमजोर हो जाते हैं, और जो 7वां था जिसमें ये अपना पावर डालते हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद ये बंदा एक सील बनाता है, एक बड़ा सा टाइगर बिग हेडेड बॉय की तरफ बढ़ता है। पर बिग हेडेड को फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बस अपने हाथ को ऐसा स्क्वीज कर देता है। लेकिन इस दौरान वो जो ओल्ड मैन थे एक ब्लैक लाइट बिग हेडेड की तरफ बढ़ा देते हैं। वांगलिंग जो कि लीजी पर बैठा हुआ था अपनी आंखें खोलता है, और पलक झपकते बिग हेड के सामने प्रकट होता है। वो जो ब्लैक लाइट बिग हेड की तरफ आ रही थी उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बस ऐसा हाथ घुमा देता है, और वो लाइट कोलैप्स कर जाती है। और वांगलिंग बोलता है ओल्ड मैन से, क्या तुम्हारे में हिम्मत है मेरे से बैटल करने का। अब ओल्ड मैन देखता है कि जूनियर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो क्योंकि तुम लिंक टियानो से थोड़ा बैटल कर पाए। अब ये बंदा अपने हाथ को आगे बढ़ाता, एक इल्यूजन बनाता अपने फिंगर की मदद से, जो कि एक स्टोन टैबलेट के समान था। इसे बोलते हैं सेलेस्टियल टैबलेट सोल डिस्ट्रक्शन, जिसे वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग देखता है और एक पंच मारता है जिसमें इसका निर्वाणा मिड स्टेज का पावर प्लस एंशिएंट गॉड पावर दोनों मिक्स था। और ये फायदा करता था कि वांगलिंग को 1000 फुट में बदलना नहीं पड़ता था, नहीं तो अगर ये ज़्यादा बदलेगा तो लोग समझ जाएंगे। और जब अगर ये बड़ा वाला फॉर्म लेगा तो आराम से निर्वाणा क्लिंजर मिड फेज से भी बैटल कर पाएगा। अब इस पंच में एंशिएंट गॉड ऑरा मिक्स थी, और ये ऑरा इसीलिए तो जानी जाती थी क्योंकि ये हेवन डिफाइंग ऑरा मानी जाती है। अब वो जो स्टोन टैबलेट था वांगलिंग के पंच से टकराता है, और पलक झपकते ये चकनाचूर हो जाता है और पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है। ओल्ड मैन चौंक जाते हैं, और वांगलिंग का पंच ये अभी भी आगे बढ़ ही रहा था। फिलहाल ये अपने हाथ को मूव करते और 9 रून्स यहाँ पर प्रकट होते हैं, और वांगलिंग के उस पंच की तरफ इसे बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही वो 9 रून्स वांगलिंग के पंच के करीब थे उन्हें ये एक्सप्लोड करवा देते हैं। और जो शॉक वेव था जिसकी वजह से ओल्ड मैन के बोट को भी पीछे हटना पड़ता है और लीजी को भी पीछे हटना पड़ता है। उधर बिग हेड अपना इन 7 बंदों से फाइट करने में लगा हुआ था और एक एक करके मारते जा रहा था। इधर ओल्ड मैन हैरान थे कि वो 9 रून्स कोलैप्स किए थे लेकिन वांगलिंग पर एक खरोच नहीं था। और वांगलिंग सोचता है खुद को देखकर कि मतलब है मेरे पास पावर कि मैं निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज के बंदे को मार सकता हूँ। ओल्ड मैन को समझ में नहीं आ रहा था, यार मैंने इसका लिंक टियानो से बैटल देखा था, तब ये ट्रेजर पे ज्यादा रिलाई कर रहा था, अब तो ये पूरा पावर यूज कर रहा है। लेकिन ओल्ड मैन भी थोड़ा रूथलेस बंदा था, इसके अंदर बहुत सारे लालच थे। जैसे कि इसको पता था कि वांगलिंग के पास सेलेस्टियल केव का एक चाबी भी है, प्लस इसके पास ये जैन डेमन क्लैन का बंदा है, प्लस इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स भी है। अगर मैं इसे मार दिया तो ये सब मुझे मिल जाएगा। और ओल्ड मैन यहाँ पर बोलता है कि वांगलिंग अगर तुम स्मार्ट हो तो वो केव की चाबी दे दो और इस जायंट डेमन क्लैन के माउंट को दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिलहाल ओल्ड मैन की जो बॉडी थी वो अलग ही विचित्र तरीके से मूव करती है। इसकी बॉडी जो मोटी थी अब पतली होने लगती है, और एक पावर इसके थर्ड आई पर इकट्ठा हो रहा था। धीरे धीरे ये कंकाल के जैसा दिखने लगता है, और थर्ड आई पर वो पावर ज़्यादा ही ब्राइट दिखता है। वांगलिंग अब थोड़ा सा डेंजर तो फील करता है। अब वांगलिंग ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जो वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी होती है उसे इकट्ठा करने लगता है स्पेस में ही, और एक गॉड स्लिंग स्पीयर इसके हाथों में प्रकट होता है। और वांगलिंग कहते तुम क्वालिफाइड हो कि मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। हालांकि ये अभी भी जो गॉड स्लिंग स्पीयर था वो अभी भी इल्यूजनरी था। और वांगलिंग वो जो रेड लाइट आ रही थी इसकी तरफ इसे फेंक के मारता है, और जब ये दोनों चीज़ें टकराती है तो एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है, और धीरे धीरे वो जो ब्राइट लाइट थी वो खत्म हो जाती है। और गॉड स्लेइंग स्पीयर ओल्ड मैन की तरफ अभी भी चार्ज करता है। ओल्ड मैन को समझ में नहीं आता है, ये भागना चाहता था लेकिन स्पीयर से बहुत स्लो था। अब ओल्ड मैन क्योंकि भाग नहीं सकता था तो एक ग्रीन शील्ड निकालता है जिसे आगे कर देता है स्पीयर के सामने। हालांकि स्पीयर में क्रैक मतलब शील्ड में क्रैक नहीं आते, लेकिन ओल्ड मैन ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है और खून की उल्टी करता है, और साथ में ये ब्लड स्केप टेक्निक यूज करता है ताकि यहाँ से भाग सके। पर वांगलिंग इस दौरान उस शील्ड को देखकर खुश था
क्योंकि उसमें से एंशियंट गॉड की ऑरा बाहर निकल रही थी। मतलब ये भी चीज़ एंशियंट गॉड का ट्रेजर था। धीरे धीरे गॉड स्लिंग स्पीयर अब गायब हो जाता है और वांग लिंग सीधा गायब होकर आगे बढ़ता है। ओल्ड मैन और हैरान था कि यार इससे स्पेशल बेंडिंग भी आता है। फिलहाल ये ज़्यादा ब्लड निकालता है ताकि भाग सके। अब ओल्ड मैन को डर लगता है कि यार इसका कल्टीवेशन मेरे से ज़्यादा है और प्लस स्पेशल बेंडिंग ये जानता है। वांग लिंग एक दूसरे डायरेक्शन से प्रकट होता है और एक पंच मारता है। फिलहाल ये ओल्ड मैन के काफ़ी करीब था और अब ओल्ड मैन के पास समय नहीं था। फाइनली इन्हें बोलना पड़ता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, थोड़ी रहम दिखाओ, बस मेरे शब्द एक बार सुन लो। वांगलिंग अपने मुक्के को रोक देता है बस 1 इंच पहले और अब ये बोलते हैं कि वैसे भी तुम डेमन स्पिरिट लैंड जाने वाले हो तो मैं वहाँ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारे पास जितने लोग होंगे तुम्हारे लिए अच्छा है, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये मैजिक शील्ड दे दूंगा। और ये तुरंत ही इनका जो इस पर इम्प्रिंट था उसे मिटा देते हैं और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। अब वांगलिंग रुकता नहीं है, ये तुरंत ही अपने राइट हैंड को मूव करता है और जो स्लेव वाला मार्क होता है जो इसने बिग हेड पर यूज़ किया था ओल्ड मैन के थर्ड आई पर, इसे प्रिंट कर देता है। और वांगलिंग यहाँ से गायब होकर लिजी के ऊपर प्रकट होता है, पर जाने से पहले बोलता है कि अपने मैटर्स को निपटा दो और मुझे फॉलो करो। उधर बिग हेड उन सातों को तो मार ही चुका था और वांगलिंग के पास लौट आता है। अब ओल्ड मैन अपने डिसाइपल्स को कुछ ऑर्डर्स देते हैं, उसके बाद वांगलिंग को फॉलो करने लगते हैं और ये अपना नाम बताते हैं कि इनका नाम चैन फेंग है और इन्हें लोग निकनेम मास्टर हॉलो विंड कह के बुलाते हैं। और एक चीज़ बोलते हैं कि उम्मीद है जब हम डेमन स्पिरिट लैंड से वापस लौटेंगे तो आप इस सील को रिलीज़ कर देंगे। वांगलिंग एकदम प्यार से बोलता है कि देखो मेरा सील स्ट्रांग नहीं है, अगर तुम इसे रिलीज़ करना चाहो तो तुम आराम से कर सकते हो। और चैन फेंग चेक कर चुका था कि ये ऐसा सील है जो निर्वाणा स्क्रायर कल्टीवेटर को ही सील कर सकता है। बट ये रिस्क नहीं लेता है कि क्या पता वांगलिंग का ये ट्रैप हो। बट वांगलिंग था मास्टरमाइंड। सील तो निर्वाणा स्क्रायर लेवल का था पर उसमें इसने एक ट्रैप छोड़ा था और ये था एक इनविजिबल सील। और वांगलिंग बोलता है अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुनते हो तो डेमन स्पिरिट लैंड से वापस आने के बाद मैं ये सील रिलीज कर दूंगा। अब चैनफेंग यहाँ पर बैठते हैं और कल्टीवेट करते हैं तो इनकी बॉडी फिर से पहले जैसी मोटी हो जाती है। पर वांगलिंग सोचता है कि यार इसके पास अभी भी लोग कम हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है जहाँ पर स्पिरिचुअल हो रहा काफ़ी डेंस था। चैनफेंग देखते और बताते कि ये वाटर स्पिरिट प्लेनेट है। यहाँ पर 3 चैन ब्रदर्स रहते हैं और इसे एक जूनियर मास्टर ही चैन के नाम पर रखा गया है। लेकिन इस दौरान इसकी आंखों में एक एविल इंटेंट था। इसे पता था कि कौन से वुमेन के पास वाटर स्पिरिट बॉडी है। और गाइस एक चीज़ याद रखो, ली मुआन के पास कभी भी वाटर स्पिरिट रूट्स नहीं थे। एक ही बंदी थी लियू में जो पैदाइशी, और इसका भाई भी लियू फैंग, दोनों के पास वाटर स्पिरिट रूट्स थे। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये लड़की है जो भी है। वांगलिंग इस प्लेनेट की तरफ देखता है बट यहाँ से निकलने लगता है कि यार ये प्लेनेट को मैं क्यों चुराऊंगा, मैं उन तीनों भाइयों को जानता हूँ। बट तब यहाँ पर 3 लोग प्रकट होते हैं और मास्टर यीचेन की आवाज़ आती है कि फेलो कल्टिवेटर्स, आप हमारे प्लेनेट के आसपास क्यों घूम रहे हो। पर तभी इनकी नज़र लीजी पे पड़ती है। ये तीनों बेसिकली घोस्टाई सिटी से इसलिए आ गए थे क्योंकि वहाँ पर ऑक्शन हुआ ही नहीं था। और ये हैरान थे कि यार जायन डेमन क्लैन का माउंट, ऐसा चीज़ तो लिंक्टियान हो या ऑलसीर जैसे लोग यूज़ कर सकते हैं। भाई ये कौन है। अब इन्हें पता चला था कि वांगलिंग और ऑलसिर का बैटल हुआ था तो वांगलिंग तो मारा गया होगा, लेकिन जब ये वांगलिंग को फिर से देखते हैं तो और हैरान थे कि यार ये मास्टर मास्टर डेमन ये बंदा सिंपल नहीं है। बट इस साथ में चैन फेंग को देखते हैं यानी मास्टर हॉलोविंड को तो और हैरान थे। और ये बंदा बहुत हफ्सी था, मतलब लिंगेर को पाना चाहता था लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया था। अब चैन फेंग स्माइल करते हैं, क्यों ना तुम लोग ये प्लेनेट मुझे ओल्ड मैन को दे दो। तीनों भाई गुस्से में बोलते हैं कि फालतू बात बंद करो। पर वांगलिंग बीच में बोलता है कि शांत बैठो, मतलब मास्टर हॉलोविंड को। अब ये देख करके तीनों चैन ब्रदर्स हैरान थे कि हॉलोविंड को कोई डांट रहा है। अब फाइनली मास्टर यीचेन बोलते हैं कि हम कुछ समय के लिए तो बिछड़े थे वांगलिंग, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से मिल सकते हैं। और वांगलिंग भी बोलता है कि यार मैं एक प्लेनेट ढूंढ रहा था, मैं दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊंगा। अब यीचेन पूछते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि हॉलोविंड भी यहाँ पर होंगे। अब वांगलिंग बताता है कि वो मेरे सर्वेंट है। अब ये चीज़ और हैरान करती है और वांगलिंग अब यहाँ से जाने लगता है। बट ये शब्द चैन ब्रदर्स के लिए मानो बिजली के समान थी कि भाई निर्वाणा क्लिंजर लेवल का बंदा इसका सर्वेंट बन चुका है। और फाइनली यीचेन बोलते हैं कि ब्रदर वांग, हमारा प्लेनेट काफ़ी बड़ा है, आप आराम से कल्टीवेट कर सकते हो। क्योंकि इन्हें लगता है कि यार इस बंदे के पास जायन डेमन क्लैन का बंदा है और निर्वाणा क्लिंजर लेवल का एक सर्वेंट है, साथ में वो बिग हेडेड बॉय जो कि निर्वाणा स्क्रायर पे है, फिर वो पपेट वो भी वीक नहीं है। मैं तो इसका दोस्त बन के रहूँगा, मतलब दोस्ती तो बनी गई थी बट रिलेशन और मजबूत करना था। बट वांगलिंग थोड़ा सा संकोच करता है, पर यीचेन बताते कि आसपास में कोई प्लेनेट भी नहीं है, ये प्लेनेट बड़ा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस समय मास्टर ही जिंग और ही लॉन्ग भी वांगलिंग को मनाने की कोशिश करते हैं। वांगलिंग मान जाता है।
अब लीजिए यहाँ पर अपना साइज छोटा कर लेते हैं और ये सभी लोग इनको फॉलो करते हैं। ये बातें तो करते हैं पर घोस्ट आई सिटी में क्या हुआ था उसके बारे में बात नहीं करते। वांगलिंग देखता है कि यार हाँ ये प्लेनेट सही तो है। ये चैन हंसते हैं कि आप चाहो तो जितना लंबा रहना रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान ये बातें कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे सारस दिखते हैं जिस पर कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, खास करके एक लड़की ब्लू ड्रेस में, दिखने में काफ़ी सुंदर थी। और ये बुलाती किसी को कि सीनियर सिस्टर, आपने बोला था आपको एक अंडरग्राउंड पानी का स्रोत मिला है, कहाँ पर है? अब दूसरी लेडी थी पर्पल ड्रेस में, जिसका फेस थोड़ा कोल्ड था, मतलब ये बहुत कोल्ड लड़की थी लेकिन दिखने में बहुत कातिल थी। ये स्माइल करती है कि लिटिल सिस्टर, हम बस करीब ही हैं। पर तभी इन दोनों की नज़रें चैन ब्रदर्स और वांगलिंग पर पड़ती है। अब इस लड़की का नाम जाओक जू था। यह तुरंत ही तीनों मास्टर्स को ग्रीट करती है। अब जो मास्टर ये लॉन्ग थे वो वांगलिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये मेरी डिसाइपल है जाओक्सू। और ये बोलते हैं कि जाओक्सू तुमने सीनियर वांग को अभी तक ग्रीट नहीं किया। अब ये लड़की वांगलिंग को देखती है और इसे भी रेस्पेक्ट दिखाती है। पर जो आगे वाली लड़की थी वो तो ऐसा ब्लिंक करती है, स्माइल करती है वांगलिंग को देखकर, क्योंकि वो वांगलिंग को जानती थी और यही लड़की थी लिंगेर। और पूछती कि सीनियर मैं आपको याद हो? वांगलिंग बोलता हाँ ऑब्वियसली, मैंने तुम्हें स्ट्रॉ हेड भी दिया था और बेल्स भी दिए थे। लड़की को कुछ याद आता है, इसका चेहरा लाल हो जाता है। अब जो जाओगजू थी वो भी थोड़ी सी चौंक जाती है। ये अपनी छोटी बहन को, मतलब जूनियर सिस्टर को अच्छे से जानती थी, क्योंकि जब ये लड़की वहाँ से लौटी थी तो वांगलिंग का नाम बहुत बार ली थी। इसलिए जाओगसू भी देखना चाहती थी कि वो सीनियर कौन है। और वांगलिंग को देख के इसे समझ में नहीं आता है कि इनके अंदर खासियत क्या है, मतलब ये कितने पावरफुल है। मास्टर ये चंद तो समझ रहे थे और ये कहते कि लिंगेर सीनियर वांगलिंग यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिलहाल ये वांगलिंग को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हॉलोविंड देखते इन दोनों लड़कियों को बट कुछ कर नहीं सकते थे। फिलहाल ये चैन ने जो जगह वांगलिंग को दिया था वहाँ पर स्पिरिचुअल वाला सबसे ज़्यादा डेंस था। और यहाँ से ये तीनों लोग निकल जाते हैं। अब वांगलिंग बोलता है, मतलब ये माउंटेन वाला ही एरिया था, कि मैं अब क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ तो टाशान मुझे गार्ड करेगा। तो सब लोग अपना अपना घर देख लो, मतलब आसपास में बहुत सारे अच्छी बिल्डिंगें थी, बस आसपास ही रहना 50 किलोमीटर के रेंज में। अब बिग हेडेड लीजी के साथ चला जाता है, मतलब एक घर ये ढूंढते हैं जहाँ पर ये साथ में रहेंगे। और हॉलोविंड थोड़ा दूर पे जगह ढूंढ लेते हैं, 50 किलोमीटर के रेंज में ही। फिलहाल वांगलिंग एक लोकेशन चूज करता है और टाशन बाहर में गार्ड करता है। और ये जगह भी, मतलब जो बिल्डिंग था, डेकोरेशन से भरा हुआ था, अंदर में फर्नेस भी थे। वांगलिंग इस जगह से संतुष्ट होता है, मतलब रिफाइनिंग के लिए सही था। पहले ये पूरा एरिया डिवाइन सेंस से चेक करता है और 3 दिनों तक कल्टीवेशन में बैठा रहता है। चैन ब्रदर्स आते हैं बीच में बट वो फिर मिल के चले जाते हैं बाकी लोगों से। फिलहाल 3 दिन के बाद का समय था और वो भी रात का। वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है और वांगलिंग का जो कल्टीवेशन था वो स्टेबलाइज हो चुका था, निर्वाणा मिड फेज के पीक पर। जानता था ये कि निर्वाणा क्लिंजर मिड फेज को अब संभाल सकता है, लेकिन अभी भी ये डेमन स्पिरिट लैंड में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। और इस दौरान ये अपने बैग में से एक अज्योर लाइट कुछ निकालता है। इस लाइट के अंदर में एक शील्ड छिपा हुआ था। अज्योर मतलब आप समझ सकते हो, ब्लूइश कलर का होता है। अब ये जो शील्ड था वांगलिंग के आसपास 4 चक्कर मारता है, फिर रुक जाता है। और ये वही शील्ड था जो इसे हॉलोविंड ने दिया था। हॉलोविंड को नहीं पता था कि ये चीज़ सील्ड थी, बट वांगलिंग क्योंकि एंशिएंट गॉड है तो वो इसे फील कर पाया था। अब वांगलिंग ने इतना तो चेक किया था कि टूसी ने इस चीज़ को नहीं बनाया था, लेकिन उस समय में बहुत सारे एंशिएंट गॉड थे तो किसी और का होगा, उन्होंने रिफाइन किया होगा। अब वांगलिंग से टच करता है और एंशिएंट गॉड वाला ज़्यादा फील करता है। शील्ड पर एक मार्क था जो कि ड्रैगन के समान था, जो कि मानो बादलों पर उड़ रहा हो। ड्रैगन अज्योर कलर का था, मतलब अज्योर ड्रैगन। और ये जो मार्क था वही एंशिएंट गॉड के ऑरा को ब्लॉक कर रहा था। वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और इस मार्क को टच करता है। और जैसे ही इसे टच करता है वो जो ऑरा थी इसके उंगली को पीछे फेंकने लगती है और ड्रैगन मार्क और तेजी से चमकता है। धीरे धीरे लाइट बढ़ते जाता है और अज्योर ड्रैगन में बदलने लगता है। और वांगलिंग जहां पर था उस जगह को ये अज्योर ड्रैगन की बॉडी, जो कि 100 फीट की हो चुकी थी, वो घेर लेती है। और फिलहाल ये वांगलिंग को डिवोर करने को देखता है। वांगलिंग को भी आता है गुस्सा, ये सीधा इसके गर्दन को पकड़ता है, इसे क्रश करने वाला था। पर अज्योर ड्रैगन चमकता है और अपनी आंखों से, मतलब इसके ऑरा निकलती है और छोटे छोटे और ज्यादा अज्योर ड्रैगन बनाने लगता है ताकि वांगलिंग को निगल पाए। वांगलिंग एक चीज जानता था, इसका सबसे पावरफुल जो पावर है यानी वांगलिंग का, वो इसके थर्ड आई में है, जब से वो इसने टेक्निक सीखी थी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये जो थर्ड आई वाली टेक्निक थी वांगलिंग को कहाँ से मिली थी। और ये पावर ऐसी थी कि इसके सामने फिलहाल जो वांगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी है वो भी कमजोर पड़ जाए। और इसी के अंदर हेवन डिफाइंग बीड भी था। और वांगलिंग थर्ड आई खोल लेता है, रेड लाइट उसमें से बाहर निकलती है और एक ब्लैक होल बनता है। अज़ूर ड्रैगन शॉक्ड हो जाता है, पीछे भागने को देखता है और इसके अंदर अब समाने लगता है। फिलहाल वांगलिंग इसे निपटा देता है और इसे एक फ्रैगमेंट मिलता है
अज़्योर ड्रैगन का। वांगलिंग जब इसे देखता है तो ये कुछ कुछ वर्मिलियन बर्ड मार्क जैसा ही एक ऑरा फील करता है और इसे क्लिक करता है कि यार जो 4 डिवाइन सेक्ट है उसमें 4 ब्रांचेज है। एक है वर्मिलियन बर्ड, दूसरा है ब्लैक टॉर्टॉइस, अज़्योर ड्रैगन तीसरा है और चौथा है वाइट टाइगर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अज़्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट का था? फिलहाल वांगलिंग इस फ्रैगमेंट को रख लेता है और उस शील्ड को देखता है। अब वहां पर, क्योंकि वो मार्क तो वांगलिंग निकाल चुका था, वहां पर एक वॉर्टेक्स दिखता है और इसके अंदर ओरिजिन ऑरा वांगलिंग फील करता है, जो कि किसी का डिवाइन सेंस था। और इसमें एंशिएंट गॉड की ऑरा भी मिक्स थी और बेसिकली वो दोनों मर्ज हो चुके थे। मतलब एंशिएंट गॉड की ऑरा और जिसका भी डिवाइन सेंस था, तो इसे वही निकाल सकता था जिसके पास एंशिएंट गॉड की ऑरा हो या कोई थर्ड स्टेप कल्टीवेटर। पर वांगलिंग इस बात पर श्योर नहीं था। वांगलिंग जानता था जब तक इस ऑरा को निकाला नहीं जाएगा ये एंशिएंट गॉड की जो शील्ड है ये काम नहीं करेगी पूरी तरीके से। अब ये गहरी सांस लेता है और इसके जो एंशिएंट गॉड स्टार्स थे वो चमकना शुरू करते हैं और एंशिएंट गॉड का पावर एक फिंगर पे इकट्ठा करने लगता है और जो वर्टेक्स था उसकी तरफ इसे बढ़ाता है। अब वांगलिंग के उंगलियों से रॉयल एंशिएंट गॉड का पावर निकलता है और उस वर्टेक्स से टकराता है और जो डिवाइन सेंस था उसके अंदर में वो अलग होने लगता है और एक आवाज़ इसे सुनाई देती है कि ये जो ओल्ड मैन है ये अज़्योर ड्रैगन का होली एम्परर हूँ मैं और मुझे रेन सेलेस्टियल रियल्म में ट्रैप किया गया है और जो भी मुझे बचाएगा वो अज़्योर ड्रैगन का पहला बंदा बन जाएगा। मतलब एक हाई लेवल का पोजीशन। तो ये मेरा मैसेज अज़्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट और बाकी जो हमारे 4 डिवाइन सेक्ट के मेंबर्स हैं उन्हें पहुंचा देना। मेरी ऑरा काफ़ी वीक हो चुकी है, मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और जिसे भी ऑरा मिले वो कोशिश कर सकता है। फिलहाल ये ऑरा अब गायब होने लगती है, यानी जो वर्टेक्स की ऑरा थी, और अब एंशिएंट गॉड ऑरा ये फैलना शुरू होता है क्योंकि ऑरा लंबे समय से सप्रेस था इस शील्ड की वजह से, यानी अज़्योर डिवाइन ड्रैगन होली एम्परर की वजह से। तो अब ये बाहर निकलता है। वांगलिंग तुरंत इस शील्ड को उठाता है और इस महल से बाहर निकल जाता है, प्लेनेट से भी एक तरह से बाहर, ताकि ऑरा निकले, नहीं तो ये अच्छा खासा एरिया को तबाह कर सकता था। अब ये ऑरा फैलती है और एक एंशिएंट गॉड का इल्यूजन यहाँ पर बनता है, मतलब छाया जैसा, और उनके स्टार्स वांगलिंग को देखने को मिलते हैं, लेकिन कितने थे वो नहीं दिखता है। शील्ड का साइज भी बड़ा होने लगता है, बड़ा होते जाता है, लगभग 1000 फीट का हो जाता है। अब चैन ब्रदर्स भी इस ऑरा को फील करते हैं और उस तरफ देखते हैं और सोचते हैं यार ये वांगलिंग ये बंदा क्या है। वो लोग समझ जाते हैं कि यार ये ट्रेजर तो डिफेंसिव लगा था लेकिन इसमें बहुत सारे पावर्स हैं, इस पर बीस्ट के मार्किंग्स भी हैं। इधर लिंगेर को दिखाया जाता है जो कि उन बेल्स को देख रही थी और इसे वो बेल्स काफ़ी पसंद थे और इसे एक प्रेशर अचानक से फील होता है। अब इसके चेस्ट से एक ब्लू लाइट शाइन करता है, तब ये इस प्रेशर को झेल पाती है। अब ये लड़की बाहर निकलती और जब बाहर देखती है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसे एक बड़ा सा इंसान दिखाई देता है, मतलब उसके पैर इतने बड़े थे कि बस इस प्लेनेट पे अपना पैर रखते तो ये प्लेनेट खत्म हो जाए। बिग हेड वगैरह भी इस चीज़ को देख रहे थे, लीजी भी देखता है और लीजी को याद आता है इनका जो मेन क्लैन है ना, जैन डेमन क्लैन, वहाँ पर एक टोटम था। मतलब इनका जो महल का जहाँ पर मेन चीज़ें रखी जाती है, पवित्र चीज़ें, वहाँ पर कुछ ऐसा ही एक जायंट का पिक्चर था। मास्टर होलोविंड भी देखते हैं उस शील्ड को और वांगलिंग को। इन्होंने ये शील्ड को एक दुश्मन को मार के प्राप्त किया था, बस इन्हें इतना पता था कि शायद ये 4 डिवाइन सेक्ट से रिलेटेड है, जितना इन्हें समझ में आया था। इन्होंने ट्राई किया था पर वो जो अज़्योर वर्टेक्स था वो उन चीज़ों को ये तोड़ नहीं पाते थे। तो इन्होंने इस ट्रेजर को ऐसे ही रखा हुआ था कि जब कोई अटैक करेगा तब इसे यूज़ करूँगा। अब इन्हें एक चीज़ तो समझ में आता है कि ये बंदा अगर ये शील्ड के उस मार्किंग को हटा सकता है तो ये बंदा सिंपल तो नहीं है, तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है कि मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। वांगलिंग इस समय सीरियस था। शील्ड का साइज 1000 फीट से भी बड़े होकर के 3000 फीट तक हो चुका था। ये था एंशिएंट गॉड्स का ट्रेजर। और जो एंशिएंट गॉड की शैडो बनी थी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अब प्लेनेट के लोग भी उसे देख नहीं सकते थे और इनके जो स्टार्स रोटेट कर रहे थे अब वो रुक जाते। वांगलिंग इन्हें देखता है और ज़्यादा इसके अंदर वो एक एक्सटेसी आती है, मतलब कि उत्तेजना कि यार ये तो इनके 8 स्टार्स दिखते हैं। लेकिन ये वांगलिंग को चौंकाने के लिए काफ़ी नहीं था, एक और स्टार था जो थोड़ा ब्लरी हो चुका था, यानी गायब जैसा। मतलब ये हाफ स्टेप 9 स्टार एंशिएंट गॉड थे। शील्ड बड़े होते होते 10,000 फीट की हो जाती है और अज़्योर लाइट से चमक रही थी। ऐसा ट्रेजर जो कि मानो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। होलोविंड को निराशा होता है कि यार इतना अच्छा ट्रेजर। अब वांगलिंग इस शील्ड की तरफ बढ़ता है और जैसे शील्ड को टच करता है एक पावर एंशिएंट गॉड का इसकी बॉडी में एंटर करता है, ऐसे इंटेंट के साथ जो कि मानो इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो। लेकिन ये हो रहा जब इसकी बॉडी में जाता है तो मानो इसे चेक करता है, पूरे इसकी बॉडी के चक्कर लगा के कई राउंड, और जो भी इन्फॉर्मेशंस थे इसके माइंड में जाने लगते हैं। और वांगलिंग एक वर्ड बोलता है डी, मतलब ये एंशिएंट गॉड का लैंग्वेज था। तो एक स्ट्रेंज फोर्स शील्ड के आसपास उसे घेर लेता है शील्ड को, और ब्लू लाइट चमकती है। फिर से ये शील्ड हथेली के आकार का छोटा हो जाता है
और अगर वांगलिंग के पास एंशिएंट गॉड की बॉडी नहीं होती तो भाई घंटा मेरा इस ट्रेजर को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जब ये ऑरा इसकी बॉडी में एंटर की थी तो इसे मार देती। ये ट्रेजर थोड़ा अलग है, एंशिएंट गॉड फर्नेस जैसा नहीं है। इस ट्रेजर के अंदर अपना खुद का दिमाग है। अब आपको याद होगा कि एंशिएंट गॉड फर्नेस को टूसी ने बनाया था, लेकिन उन्होंने खुद फेंक दिया था, वो इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। बट ये चीज़ अलग था। हालांकि गॉड स्लिंग स्पीयर के जैसा नहीं है, बट फिर भी बहुत क्लोज। तो इसे भी बस एंशिएंट गॉड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और वांगलिंग अब बोलता है कि मास्टर हॉलोविंड, मुझे फुल पावर से अटैक करिए। हॉलोविंड स्टोन टैबलेट को यूज़ करते हैं और इस बार स्पेस में भी क्रैक्स आने लगते हैं, मतलब इनका फुल पावर था। पर जैसे ये पावर वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, अज्योर लाइट शील्ड चमकती है और उस पावर को ब्लॉक कर देती है। स्टोन टैबलेट कोलैप्स कर जाता है। और जो भी मतलब बड़ी बात ये थी कि जो स्टोन टैबलेट की ऑरा थी, ओरिजिन ऑरा, उसे ये शील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा अच्छा चमकता है। वांगलिंग को ये समझ में आता है कि ये रॉयल ब्लड लाइन का ट्रेजर नहीं है, लेकिन एंशिएंट गॉड में भी जो नॉर्मल भी होते हैं उसमें भी पीक लेवल का ट्रेजर है और इसके अंदर एक स्पेल है। तो जब ये ठीक ठाक ओरिजिन ऑरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो मैं उसे भी एक्टिवेट कर पाऊंगा, जिसे लाइफ सेविंग स्पेल भी कहा जा सकता है। अब वांगलिंग इस शील्ड की तरफ देखता है, ये और छोटा हो जाता है और वांगलिंग का जो राइट आई था उसमें जाकर के गायब हो जाता है। अभी जो वांगलिंग था इसके बाल तो बड़े थे, लेकिन राइट आई पहले से अलग हो चुका था। अब इसका जो दायां आंख था वो ब्लू कलर का हो चुका था। पर इसी समय वाटर स्पिरिट प्लेनेट से थोड़ी दूरी पर, मतलब काफ़ी दूरी पे, एक लाइट काफ़ी तेजी से प्लेनेट टियान यून की तरफ बढ़ रही थी। और ये कोई और नहीं, सेटुनान था। इसके आसपास डेंस स्पिरिचुअल ऑरा थी, बाल एकदम काले, चेहरे पर एक वो एविल टाइप ऑरा, बदमाशों वाली, माने ये डेमन गॉड हो। और इसके बगल में एक वुमेन भी थी। वुमेन दिखने में काफ़ी सुंदर, उसने सिल्क ड्रेस पहने थे और क्योंकि हवा में ये उड़ रही थी तो कपड़ा आपको भी पता है कि बॉडी से चिपक जाता है, तो उसके जो बॉडी कर्व्स होते हैं वो दिख रहे थे। और सेटू चिल्लाता है कि यार ये डैम प्लेनेट टियानियन इतना डिफिकल्ट फाइंड करने में, अगर मैं इस फेरी लिटिल सिस्टर से नहीं मिलता तो शायद मुझे मिलता भी नहीं है प्लेनेट। लेकिन जब ये बोलता है तो वो लड़की स्माइल करती है, मतलब खुश हो जाती है। शायद सेटू इसे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। अब वुमेन के भी आंखों में चमक था और ये बोलती कि सीनियर सेटू, आप प्लेनेट टियानियन क्यों आ रहे हो। सेटू हंसते कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, बहुत साल हो गए हम मिले नहीं एक दूसरे से, अब उसका कल्टीवेशन क्या होगा। सेटू ऐसा सोचते हैं, मतलब वांगलिंग से इन्हें मिले हुए 100 साल से तो ऊपर ही हो चुके थे, 200 साल या 300 साल। तो वो बच्चा कैसा होगा। लेडी फिर से हंसती है और कहती है कि उन सीनियर ब्रदर का नाम क्या है, क्या पता मैं जानती हूँ, मैं जूनियर जानती हूँ। अब सेटू कहते हैं कि मेरा भाई उतना हैंडसम भी नहीं है तो तुम नहीं जानती होगी। और सेटू बदमाशी दिखाता है, इस लड़की की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। और सेटू कहते हैं कि तुम एक चीज़ बताते रहती हो कि तुम्हारी बहुत सारी सिस्टर्स पिंक पैलेस में है और तुम बोलती तो वो बहुत सुंदर है, तो मुझे भी देखना है। वुमेन स्माइल करती है कि सीनियर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। अब इन सुंदरियों का नाम सुन करके सेटू को फेंगलुवान की याद आती है, जहाँ पर बहुत सुंदर लड़कियाँ थी। काश ये फेंगलुवान प्लेनेट को रूल कर पाते। और ये और इनका भाई वांगले एक एक सुंदरी अपनी बाहों में भर के मजे कर रहे होते। इससे बड़ा खुशी सेटू के लिए कुछ नहीं था। लेकिन फिर सोचते हैं यार वो लिटिल लिन, मतलब वांगलिंग को ये लिटिल लिन कहते थे, वो तो लकड़ी का टुकड़ा है। मैंने 100 साल उसे सिखाया बट किसी काम का नहीं। सेटू इधर आगे बढ़ रहे थे और इधर फिर से वाटर स्पिरिट प्लेनेट को दिखाया जाता है। वांगलिंग वापस आता है और फिर से क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाता है। पर आज रात को किसी को नींद नहीं आती, चाहे वो मास्टर हॉलोविंड हो, चाहे तीनों चैन ब्रदर्स हो, चाहे वो लड़की हो लिंगेर। क्योंकि जब से उसने उस बड़े से फिगर को देखा था तो ये भी हैरान हो गई थी और ये सोचती है कि जब मैंने उस जायंट फिगर को देखा तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं रेनकार्नेशन साइकिल का सपना देख रही हूँ। मुझे एक रेस्पेक्ट भाव आया जो मैंने कभी फील नहीं किया था। फाइनली धीरे धीरे सुबह होने लगती है और ये लड़की सो जाती है, लेकिन सपने में मानो इसने एक पूरा अपना जिंदगी जी लिया हो। सपने में ये एक दूसरे दुनिया में थी, एक दूसरे शकल में थी, अलग कपड़े पहने थे। वहाँ का आसमान तो नीला था। ये एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी जिसके आसपास बहुत सारे मैन और वुमेन थे, अलग ही कपड़ों में, और वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और मानो ये आसमान से बातें कर रही हो। और इसके आसपास के लोग और ज़्यादा तेजी से मंत्र पढ़ने लगते हैं और ये एक घुटनों पर बैठ गई थी, मतलब एक अलग मुद्रा में कुछ रेस्पेक्ट दिखाती है और इसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है। आसमान में मतलब जो बादल थे वो ऐसा फटने लगते हैं और वहाँ से दो पावरफुल लाइट बाहर निकलती है। और इसी समय बादलों के बीच से एक एंशिएंट गॉड प्रकट होता है और उसकी भी आधी बॉडी बस ऊपर वाली, और उसके सर पर 8 स्टार्स चमक रहे थे। और इस एंशिएंट गॉड को देखकर यहाँ के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहीं पर इसका सपना टूट जाता है। ऐसा ड्रीम इसने पहले भी देखा था और ये चीज़ें इसने अपने सिस्टर जाओ जू को भी नहीं बताई थी, न तो अपने मास्टर यी चैन को बताया था जो कि इसके ग्रैंडफादर भी थे।
इसे लगता था शायद मैं ज़्यादा सोचती हूँ इसलिए ऐसा होता होगा। लेकिन ये सपना इसे क्लियर तब आया था जब ये वांग लिंग से पहली बार मिली थी। इसे लगा नहीं था कि मतलब ऐसे जायंट इस दुनिया में होते हैं, बट आज मतलब कि रात में इसने देखा था आंखों के सामने। सुबह का समय था। जाओगजू इसके दरवाजे को खटखटाती है। अब जब ये खोलती नहीं है तो वो सीधा अंदर चली आती है, मतलब अपने डिवाइन सेंस के थ्रू दरवाजे को खोल देती है। और जाओगजू सोचती है कि यार वो लड़की गई कहाँ। इधर वांगलिंग रात भर में जो ब्लू लाइट थी इसकी आंखों में वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। और वांगलिंग जानता था कि इस ट्रेजर को इस्तेमाल करने में ओरिजिन ऑरा काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो ये एक प्लान सोचता है। ये उस क्राउन को बाहर निकालता है और इसमें गोल्डन लाइन था जो कि बेसिकली एक गोल्डन ड्रैगन का शायद सोल था। और अंदर में एक रेड शैडो था जिसका ये चक्कर लगाता था। और ये शैडो कोई और नहीं, रेड बटरफ्लाई का था। मतलब वांगलिंग को उसकी याद आती है। और रेड बटरफ्लाई ने इसे वो बताया था ब्लू रोज के बारे में। और जब वांगलिंग को ये क्राउन मिला था और वो जो रोज इसके पास पहले से था, वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो गए थे। और जब वांगलिंग का वो जो गोल्डन ड्रैगन से बैटल हुआ था, तब इसे समझ में आया था कि इस क्राउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और वांगलिंग उस समय रेड बटरफ्लाई शायद देखने को मिली थी, वो ऑरा। तो ये पूछता है कि रेड बटरफ्लाई क्या ये तुम हो। रेड बटरफ्लाई वो पहली बंदी थी जिसे वांगलिंग इज्जत देता था, क्योंकि वो लड़की सच में एक जीनियस थी। अब वो जो शैडो था उस क्राउन के अंदर में, रेड शैडो, वो ट्रेम्बल तो करता है लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, वो फिर से गायब हो जाती है। मानो वो वांगलिंग को अवॉइड कर रही हो। वांगलिंग फिलहाल इस चीज़ को रख देता है। और वांगलिंग जानता था अगर इस आइटम को ये कंट्रोल कर पाया, मतलब अगला जो ये निकालता है एक फीमेल कॉर्प्स जिस पर सिल्वर लाइट चमक रही थी, तो इसके चांसेस और डेमन स्पिरिट लैंड में बढ़ जाएंगे। और वांगलिंग ने ये जो अलायंस और ऑल हेवन का बैटल हुआ था उसमें इसको चुराया था। अगर ये वुमेन जिंदा होती तो बहुत सुंदर थी। और इसकी बॉडी में फिलहाल बस ये नौरा था, यानी कि कोल्ड ऑरा। अब इसके बॉडी पर 2 चेन्स लगे हुए थे और उस पर पॉइजन मिक्स थे। वांगलिंग सोचता है अगर इस कॉर्प्स को मैं कंट्रोल कर पाया तो मेरे पास एक और निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेस का पावर होगा। ये इसे ऑब्जर्व भी कर रहा था, तभी इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये पहले लाश को छिपाता है। इसे आवाज़ सुनाई देती है बाहर से कि सीनियर वांग, मैं लिंगेर हूँ। फिलहाल धीरे धीरे शाम का समय था और यहाँ पर वो गार्ड था अपना टाशान। ये उससे कहते हैं कि मुझे सीनियर वांग से मिलना है, क्या मुझे आप अंदर जाने दे सकते हो। टाशान कुछ बोलता नहीं। अगर ये लड़की एक कदम आगे लेती तो शायद टाशान इस पर अटैक कर देता। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।